अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे और शौक बड़े अच्छा चल रहा होगा भाई। कुछ कॉलोनी की भी अपडेट्स आई थी, वो तो देता हूँ बाद में, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। वो ये है कि भाई जब मैं छोटा बचपन में होता था, नन्ना मुन्ना बच्चा मासूम था। अभी भी मासूम हूँ यार वैसे तो। तो उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक एग्जीबिशन लगती थी एक्सपो सेंटर के अंदर, कैटिल की। कैटिल मतलब गाय बकरे ऊंट घोड़े, इस तरह की एक एग्जीबिशन लगती थी। जिसका नाम डेल्फा था। मुझे उस वक्त नाम तो नहीं पता था बहरहाल, लेकिन हम जाते थे शौक में, क्योंकि एक्सपो सेंटर में ना गाय बकरों की एग्जीबिशन लगती थी। पेरेंट्स के साथ जाते थे, जस्ट लाइक कि जैसे कोई चिड़ियाघर जाता है ना, ऐसे छोटे बच्चों की तरफ जाते थे चिड़ियाघर समझ के ना। तो वहां पे वो एग्जीबिशन लगती थी, और उस एग्जीबिशन का नाम जब बड़े हुए तो पता चला डेल्फा था। तो डेयरी और पता नहीं इस तरह करके है ना, नाम है पूरा ना, डेयरी ऑल, इस तरह करके फिशरीज, सॉरी फिशरीज, और इस तरह करके पूरा नाम है। सो उसकी एब्रीवेशन गूगल भी आप लोग कर सकते हैं, मेरे जहन में अभी नहीं है। सो सीन ये था कि हम वहाँ जाते थे तो बड़ा इंजॉय करते थे। मछलियाँ आई भी होती थी, गाय बकरे ऊंट घोड़े बैल। सो मैं बचपन से ही जा रहा हूँ, और मतलब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जाहिर है इन लोगों से, लेकिन मैं एक बात ये बता रहा हूँ आपको। आप बोलोगे यार पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो, आपका कोई ताल्लुक है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बट मैं एज अ जो ऑडियंस होती है, एज अ जो क्या कहते हैं घूमने फिरने जाते हैं, यानी कि लाइक इस तरह से मैं विजिटर हूँ, विजिटर। सो विजिटर, एज अ विजिटर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं वहां जाता था। तो वो मैं हर साल जाता हूँ। तो इस साल भी मैंने सुना है कि वो डेल्फा लग रही है। अच्छा, अब क्या चेंजेस आई है, वो चेंजेस ये है कि अब ना उसके अंदर इन्होंने बर्ड्स भी ऐड कर दिए, जो कि पहले बहुत कम ऐड होते थे। और खास तौर पे ना पोल्ट्री वाले आते थे खास तौर पे ना। अब जो है ना, मैंने सुना है कि हमारे जो बर्ड्स हैं लाइक जावा फिंचेस लव बर्ड्स काकाटूज, ये सब सारे बर्ड्स जो है हमारे, जो हमसे रिलेटेड है, वो भी अब इस एग्जीबिशन का पार्ट है और इससे रिलेटेड एग्जीबिशन लगती है। तो गाइस, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो डेल्फा के अंदर एक्सपो सेंटर में तो आप गूगल भी कर सकते हो। 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी, ये 3 डेट्स हैं। जुम्मा हफ्ता और इतवार जिसमें ये लगेगी। तो मैं तो वहां हूँगा, अगर आपको मुझसे भी मिलना है तो आप वहां आ सकते हो। और मेरा कोई स्टॉल नहीं लगेगा, मैं व्लॉगिंग करने के लिए जाऊंगा बस, दैट्स इट। सो अगर आपको मिलना है तो वहां आ जाओ। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपने फैमिलीज को लेके जाना है और एंजॉय करना है तो आप जा सकते हो। बहुत आउटस्टैंडिंग बड़े बड़े बैल आते हैं तमाम। कराची का तो आपको पता है, कुर्बानी लवर्स सारे वहां पहुंचे हुए होते हैं, और अब तो बर्ड्स लवर भी पहुंचे हुए होते हैं। सो मजा आने वाला है। चलो गाइस, आज अब आपको कॉलोनी की अपडेट देता हूँ कि आज कॉलोनी में क्या चल रहा है। चलो, तो भाई कॉलोनी की अपडेट मैं आपको देता हूँ कि क्या सीन चल रहे हैं कॉलोनी के अंदर। सो हियर इट इज आवर कॉलोनी। यस गाइस, वो जो एक ऊपर डंडी है वो मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, एक बहुत बैड न्यूज़ है। वो बैड न्यूज़ ये है कि भाई जिस बात का डर था वही हुआ। दो फीमेल्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गई और आपस में लड़ पड़ी। और उनके लड़ने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो चाचा जी की वाइफ थी, उसको बहुत डैमेज हुआ। उसके अलावा चाचा जी की वाइफ ने भी ठीक ठाक धुनाई कर दी। तो जब मैंने ये देखा तो मेरा दिल भी टूट गया थोड़ा। और हालांकि मैंने अच्छी खासी मटकियां लगाई हैं, लेकिन ये जो औरतें होती हैं ना, ये आपस में बहुत लड़ती हैं भाई। एक मटकी दोनों को पसंद आ गई, और वो थी ये वाली मटकी। अब ये वाली मटकी जो है, इसमें चाचा जी की वाइफ थी ना, मेरी चाचा जी की वाइफ शायद बाहर होंगी बहरहाल। तो वो चाचा जी की वाइफ थी। तो चाचा जी की वाइफ की मटकी एक मादी थी ग्रे कलर की, अगर आपको याद हो, ग्रे कलर की, जिसके बच्चे भी थे, जिसकी वीडियोस बनी थी ना, 4 बच्चे निकाले थे जिसने। फिर मैंने उस मादी को यहाँ डाल दिया था, आपको याद आ रहा होगा। उसी मादी ने लड़ाई करी और खूना खून हो गई बहरहाल। फिर मैं मुसलसल नोट करता रहा, मॉनिटरिंग करता रहा कि अब क्या हो रहा है। तो वो मादी टस से मस नहीं हो रही थी, और वो मुसलसल इसी मटकी के अंदर ना आने की कोशिश कर रही थी। अब हो ये रहा था कि मैंने कहा यार, अगर ये मैं चला गया, और क्योंकि मैंने जाना था, ज़ाहिर है संडे था, तो मेरी एक्टिविटीज थी, तो फिर मैंने उस मादी को बाहर निकाल के अलग कर लिया, ताकि एटलीस्ट जो है ना ठंडा कम हो। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद फौरन फौरन ये किया कि एक डंडी ऊपर लगाई और एक मटकी यहाँ ऐड कर दी।
एक दो तीन कर दी इनको। अब ये तो इसकी मटकी ये थी, ये अब इसमें दो अंडे थे, फिर मैंने इधर ट्रांसफर करे, ये ऊपर वाली पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ एक मटकी किसी और ने पकड़ ली। वो क्रॉस भी लग रहा है, देखेगा सामने की तरफ ना। अब ये वही वाला नर है जो जिससे क्रॉस ही नहीं लगता, जो मुझे समझ नहीं आता कि ये क्रॉस लगाने के लिए बैठता है ऐसा, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन क्रॉस नहीं लगता बहरहाल इससे। कल भी ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, और आज भी ये देखो अभी तक में क्रॉस ही नहीं लग रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। अच्छा, एक अपडेट थोड़ी सी और भी है कि कुछ मैंने बर्ड्स भी ऐड करे थे इसके अंदर, जो मुझे समझ में आ रहे थे। मैंने कहा यार चलो और ऐड कर देता हूँ, बट जबकि मुझे करने नहीं चाहिए, क्योंकि यार मुझे लगता है कि कॉलोनी में लिमिटेड बर्ड्स रखने चाहिए थे मुझे। अब मैं थोड़ा सा वो क्रेजी होता जा रहा हूँ, जितना कॉलोनी चल आगे बढ़ रही है, मैं उसमें और बर्ड ऐड कर रहा हूँ, जो कि गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब ये देखो, ये शहंशाह ना पहुंच के खराब कर देता है सारा। अच्छा, एक चीज ये कि जो फिर मैंने जब ये फड्डा हुआ था ना, लड़ाई हुई थी, तो जो नीचे मटकियां लगी हुई थी ना, मैंने उनको ऊपर की तरफ इधर लगा दिया। ये देखो, ये मैंने क्या करा, जो नीचे मटकियां थी उनको ऊपर लगा दिया इस तरफ। ठीक है, तो ये तीन मटकियों का इजाफा इधर हो गया, ताकि यार मैंने कहा लड़ाई झगड़े से बचा दो। और जिन मादियों ने ये वाली नीचे वाली मटकियां पकड़ ली हैं, वो उसको छोड़ेंगी तो नहीं, जाहिर है, तो ऊपर लगा दी मैंने, ताकि जो बाकी की मादियां वो ऊपर सेट हो जाए ना। तो ये मैंने एक काम किया है अच्छा। और एक दो मटकियां मैं और मजीद ला के ना अभी लगा दूंगा, ताकि मटकियों के ऊपर जो लड़ाई है ना वो तो खत्म हो। ठीक है, बाकी एक डंडी का इजाफा कर दिया ये ऊपर। ठीक है, पेड़ की लकड़ी काट के लाया था मैं, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, एक मैंने मटकी इधर भी लगा दी। ठीक है ना, तो एम्पल ऑफ मटकियां हो गई हैं, क्वांटिटी अच्छी खासी है मटकियों की। अगर अभी भी ये लड़ती हैं तो भाई फिर इनको केज बाय केज पे ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो चाचा जी की वाइफ की हालत चेक चेक करो आप लड़ाई के बाद। ये अच्छी खासी खूबसूरत मादी थी, इसकी हालत देखो आप क्या हो गई। ठीक है, और इसने जो जिसको मारा है उसकी हालत इससे भी बदतर हो गई है। ये देखो, इसके बहुत चोटें लगी हैं। ये देखो, ये चाचा जी जो है वो इसको खिलाए पिलाए टाइट, ताकि उसका कवरेज हो जाए यार। अच्छा, एक तो ये अपडेट आ गई आपके पास। दूसरी अपडेट ये थी भाई कि शहनशाह जो था, उसका भाई था ना, सुल्तान का, सुल्तान के भाई ने दो फीमेलें सेट की थी, एक पहलो वाली और एक दूसरी वाली। अच्छा, जो दूसरी वाली फीमेल थी, शहनशाह की वाइफ जो थी, वो वो ये है, जो नीचे वाली मटकी में जा रही है ना, ये है। अब ये शहनशाह से भी क्रॉस खाना चाह रही है, और चाचा जी से भी ना। तो अब देखते हैं कि ये वाली मार्जी किस तरह सेट होती है। बाकी कुछ जो तोते ऐड करे थे वो ऊपर बैठे हैं, अगर आपको पता हो। एक ये फीमेल ऐड करी है। ठीक है, कुछ नए तोते ऐड हुए हैं बहरहाल, अभी देखते हैं। ये जो गिरे के बराबर में बैठी है, ये फीमेल नई ऐड करी है, रात में लाया था मैं, तो ये मैंने यहाँ छोड़ दी, मुझे समझ में आ रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मैंने यहाँ छोड़ दी। बाकी आज की वीडियो में भाई मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। बाकी कॉलोनी की और कोई अपडेट नहीं है कुछ बाकी एक पेयर ये जो गिरे वाला था, इसके साथ एक नट छोड़ा था डाइल्यूट का, वो उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, बाकी और जो पेयर लगते जाएंगे वो पता चलता जाएगा, कॉलोनी में मटकियाँ और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो सेल के लिए अवेलेबल है शौकीनों के लिए, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा भाई, ये वाले जो पेयर्स हैं ये अवेलेबल है सेल के, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। इसकी एक मादी मटकी के अंदर चली गई होगी, मैं उसको बाहर निकालता हूँ जरा। क्या, हाँ, ये बजरी की मादी है, स्प्लिट क्लियर विंग की। इसने अगर किसी नर को सेट कर लिया है तो ठीक है, ये भी एक पेयर ले सकते हो आप। अच्छा, इसके अलावा यहाँ खजाना आया भाई। खजाना उन लोगों के लिए, जामनी लवर्स, अगर चाहते हैं जामनी लवर्स के भाई जामनी के पीस मिल जाए, तो ये दो पीस, दो नर है, बाकी ये एक मादा है गिरेविंग की, पीछे वाली मादा है गिरेविंग की। बहुत डार्क कलर प्रोड्यूस करने के लिए वो पीछे वाली मादा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हो सकता है मैं उसको कॉलोनी में भी डाल दूं, क्योंकि बहुत डार्क कलर की फीमेल है, तो मैंने सोचा कि यार इसको इस्तेमाल करेंगे डार्क कलर के रेनबो प्रोड्यूस करने के लिए। फीमेल बहुत आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएगी, वरना मैं कॉलोनी में डाल दूंगा। ये नर है, वो मादा है, नीचे वाला जामनी का नर है। बाकी ये कासनी वाला नर तो आप लोगों ने देखा हुआ था पहले से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। हाँ, ये वाला तो आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले बर्ड्स मजीद हैं जो अवेलेबल हो जाएंगे शौकीनों के लिए, वर्किंग के बर्ड्स कह लो आप इनको।
लेकिन ये बहुत जबरदस्त बर्ड है, वर्किंग के हैं। लेकिन पीछे वाली जो मादी है वो डार्कनेस में हद से ज्यादा डार्क है, तो इसके साथ क्लियर विंग का मेल लगा दूंगा मैं, या हो सकता है कॉलोनी में छोड़ दूं। लेट्स सी के क्या होता है। अभी मेरा इरादा नहीं है कॉलोनी में छोड़ने का, लेकिन अगर मेरा इरादा बन जाता है इसको कॉलोनी में छोड़ने का, तो मैं इसको कॉलोनी में छोड़ के इससे ब्रीड लूंगा, क्योंकि डार्कनेस की वजह से मैं इसको डालूंगा, डार्क कलर के बच्चे प्रोड्यूस कराने के चक्कर में ना। तो ये बर्ड्स अवेलेबल है अभी फिलहाल। इसके अलावा भाई ये वाले बर्ड्स हैं जो अवेलेबल है, ठीक है, ये आप लोगों को दिखाए हुए भी हैं पहले वीडियो के अंदर। एक ग्रे वाला, आप लोग जो बोलोगे ना जैसे ये वाली मादी दे दो, वो वाला नर दे दो, तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जोड़ा लगा हुआ है तो मैं आपको बोलूँ कि यार जोड़ा तोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोड़ा भी मैं तोड़ दूंगा, और अगर आपको जोड़ा लगा हुआ चाहिए तो लगा हुआ जोड़ा भी दे दूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। हमें कोई इशू नहीं है इस हवाले से कि कोई जोड़ा तोड़ना है या जोड़ा जोड़ना है, कोई इशू नहीं है एज सच, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नर पड़े हुए, कुछ एक्स्ट्रा नर पड़े हुए, वो मैंने आपको दिखाए हुए भी हैं पहले। बड़े बड़े साइज के, अंडर साइज की वर्किंग के नर है। तो बाकी कुछ फैलो का एक ये नर पड़ा हुआ है काफी अरसे से, सही है। और ये एक फैलो का नर मैं लाया था अपने शौक के लिए, इसका हेड बहुत बड़ा था और इसके बाल आ गए हैं। अब ये हेड फुलाता है तो बहुत बड़े बड़े बाल हैं इसके हेड के ना। ये जिसको शौक के लिए चाहिए वो भी रब्ता कर सकता है, ठीक है भाई। ये बाकी ये एग्जीबिशन के नर है, अंडर साइज का नर है। तो ये गाइस ये चीजें पड़ी हुई हैं, जिन भाइयों को चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को पता है नंबर तो पहले ही। अच्छा भाई, हॉट आइटम ये है कि ये डार्क कलर का ग्रे एफबीजी का नर है, और वो रेनबो की मादा है स्काई ब्लू की, ये मिल जाएगी। और ये जो गिरे वाली मादा है ये मैंने कॉलोनी से निकाली के यहाँ डाली थी, क्योंकि ये लड़ाई कर रही थी ना, मैंने आपको कहा था एक लड़ाई कर रही थी, उसको मैंने यहाँ डाल दिया था ताकि ये लड़े ना। तो अभी मैं इसको एक दो दिन बाद वापस डाल दूंगा ताकि जो ये लड़ाई वड़ाई का मामला था ये खत्म हो जाए। बाकी वो जो पीछे पेयर है चिपका हुआ है वो अवेलेबल है, उसमें डार्क कलर का एफबीजी का नर है, मूव का, और स्काई ब्लू मादा है। सारे बच्चे जामनी आएंगे, सारे के सारे बच्चे जामनी आएंगे और डार्क कलर में आएंगे, क्योंकि नर बहुत डार्क क्वालिटी का है। नर की क्वालिटी में आपको चेक कराऊंगा। अच्छा भाई, नर की क्वालिटी चेक कराने के लिए मैंने इसको पकड़ लिया, ये देखो इसकी डार्कनेस चेक कर लो आप, ठीक है। बहुत ही डार्क क्वालिटी का नर है, इस वजह से मैं कह रहा था सारे बच्चे डार्क जामनी आएंगे, ठीक है। तो ये वजह थी, तो भाई ये वजह थी जिसकी वजह से मैं उस नर को कह रहा था वो डार्क डार्क क्वालिटी का है। बाकी यहाँ पे दो डार्क क्वालिटी के रेनबो वर्किंग के बर्ड्स आए हुए, तो जिनको ये चाहिए राब्ता कर लें। जो डार्क क्वालिटी वाले हैं ऑफकोर्स जाहिर है उनके पैसे और जामनी के पैसे ज़्यादा होंगे, जो नॉर्मल है उनके पैसे नॉर्मल होंगे। तो राब्ता कर ले, ये चीज़ें अवेलेबल हैं अभी, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को मिल जाएंगी। नहीं तो फिर मैं अपनी कॉलोनी में डाल दूंगा जो डार्क क्वालिटी के बर्ड्स हैं। आपको पता है मैं डार्क जामनी प्रोड्यूस करता हूँ, तो डार्क क्वालिटी के बर्ड्स मेरे खुद के काम में आ जाते हैं अगर नहीं सेल होते तो गाइज मेरा नंबर 0347243323 है, रब्ता कर ले जिन भाइयों को चाहिए। और बर्ड्स आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है, क्या क्या अवेलेबल है। ये तो पेयर लगा हुआ है पीछे वाली मादी और जो डाइल्यूट का नर है उसके साथ, और ये सारे पेयर्स भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसमें अवेलेबल हैं। जिसको चाहिए रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मिलते हैं डेल्फा के अंदर। और तब तक खैर डेल्फा में तो टाइम है अभी, मैं आपको बीच में कॉलोनी की अपडेट वगैरह देता रहूंगा, और हो सकता है हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर भी बात करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो गुड बाय गुड बाय गुड बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज।